गारंटी है एक बार जब आप इस गाजर की खीर को बनाएंगे ना तो आप गाजर के हलवे को भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस खीर की रेसिपी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी गाजर की खीर की रेसिपी। आप गाजर का हलवा तो खाते ही होंगे, लेकिन आज आपके साथ कुछ स्पेशल सी रेसिपी लेकर आई हूँ ताकि आप भी बनाएं और खूब इंजॉय करें। तो चलिए आइए इस मज़ेदार सी गाजर की खीर को बनाना स्टार्ट करते हैं। यकीन माने एकदम क्रीमी और बहुत ही टेस्टी से इसका टेस्ट होगा, तो कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। इस डिलीशियस सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक बर्तन लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 1 लीटर फ्रेश दूध। यहाँ पर फुल फैट दूध लेंगे और इससे जो है वो आपको खोया वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसमें हम आने देंगे बॉयल। तब तक चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने ले ली हैं जी 3 अदद गाजरें, जिन्हें हमने छिलका जो है वो उनका रिमूव कर लिया है। अब इस तरह से थोड़े मोटे हॉल वाला कद्दूकश लेंगे और इसकी मदद से जो है वो गाजरों को हम कद्दूकश कर लेंगे कुछ इस तरह से। रेसिपी को पूरा देखिए, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए ताकि आपकी खीर मेरी खीर से ज़्यादा टेस्टफुल बने। तो यहाँ पर इसी तरह से सभी गाजरों को हम कद्दूकश कर लेंगे कद्दूकश की मदद से। यकीन करें ये गाजर की खीर इतनी मज़ेदार होगी कि बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक से खाने वाले हैं। तो यहाँ पर लीजिए सभी गाजरों को हमने कद्दूकश कर लिया है। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं जी टोटा चावल, जो कि हमने 5 टेबल स्पून लिए हैं। इनको आधे घंटे तक पानी में भिगो के रखा है और माशाल्लाह से काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि आप सेला चावल के अलावा कोई भी चावल ले सकते हैं, क्योंकि सेला चावल ऐड करने से बिल्कुल भी खीर अच्छी नहीं बनती। तो यहाँ पर इस तरह से हमने भिगो दिया था, कुछ इस कंडीशन में थे पहले ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो हमारे दूध में बॉयल भी आ चुका है माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त सा। इस तरह से अब इस स्टेज पर हम भिगोए हुए चावल ऐड कर देंगे कुछ इस तरह से। अब जो है वो हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके साथ ही जो है वो हम ले लेंगे जी कद्दूकश हुई हुई गाजरें, वो भी इस स्टेज पर शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यकीन माने इतनी मज़ेदार सी खीर बनेगी ना, इसे बनाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन खाने में एकदम टेस्टफुल सी है। तो यहाँ पर जो है वो अब हम आने देंगे इसमें बॉयल इस तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसकी टाइमर रखेंगे 10 से 15 मिनट तक आपने इसी तरह से इसे पकने देना है हल्की फ्लेम पर, ताकि जो हमने इसमें चावल ऐड किए हैं वो सॉफ्ट हो जाए। दूसरा जो हमने इसमें गाजरें ऐड की हैं ये भी सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपके साथ मिलती हूँ 15 मिनट बाद। तो फाइनली यहाँ पर हो चुके हैं जी 15 मिनट और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं जो खीर थी ये क्वांटिटी में काफ़ी गाढ़ी भी हो चुकी है और जो चीज़ें थी वो काफ़ी सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अब उस तरह से जो है वो गाजर दिख रही नहीं है जिस तरह से पहले दिख रही थी। इस स्टेज पर हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, जो कि हमारे पास हाफ कप है। अच्छा, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ है और टेबल स्पून हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो अब जो है वो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी इस स्टेज पर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं एकदम बेहतरीन किस्म की ये हमारी गाजर की खीर तैयार हो रही है। वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए। तो यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है जी इसे पकाते हुए। इसके साथ हम इसमें इलायचियाँ ऐड कर देंगे 3 से 4, जिनका मुँह खोलकर ऐड करेंगे बहुत मज़ेदार से टेस्ट के लिए। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से अब हम खीर को 1 मिनट तक और पकाएंगे ताकि खीर जो है वो अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए। देख सकते हैं माशाल्लाह से एकदम दानेदार जो है ये खीर बनकर तैयार हो रही है। यकीन माने ये खीर इतनी मज़ेदार है कि इसमें आपको ना खोया ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है, बस आपको दूध चाहिए, गाजर चाहिए और चाहिए चावल। बहुत ही ज़बरदस्त ये गाजर की खीर है ना, यकीन माने आप बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। इस रेसिपी को एक दफ़ा से ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर इसी तरह से 1 मिनट हो चुका है, फ्लेम को ऑफ करेंगे। फाइनली हम मज़ेदार सी गाजर की खीर को प्लेट में सर्व करेंगे। तो फाइनली माशाल्लाह से एकदम क्रीमी और बहुत ही टेस्टी से हमारी ये गाजर की खीर की रेसिपी बिल्कुल बनकर तैयार है। आप इसे दावतों में बना सकते हैं, हज़म मीठे के तौर पे बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी खीर की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह से रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर दीजिए, इससे मुझे खुशी होगी कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है।
अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए। ऊपर से हमने गार्निशिंग कर लिया है जी इसको बादाम के साथ, जिसे हमने बारीक सा कट किया हुआ है। तो फाइनली माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी गाजर की खीर को हमने सर्व कर लिया है। एकदम तैयार है, ठंडा करके खाइए, यकीन माने आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। एकदम क्रीमी टेक्सचर होता है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर राय दीजिए। इसी तरह से मैं आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों को रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।